एक्चुअली आप लोगों के कमेंट्स थे बहुत सारे, तो उसके मुझे रिप्लाई करने थे क्योंकि तो उन्होंने लिखा है कि आप बोलते हो वेलकम ओ वेलकम बैक तो ऐसा नहीं है उन्होंने बोला है आप लोग अपने पुराने घर पर गए थे फिर भी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कौन कौन है आपकी फैमिली में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। रेडी हूँ मैं बिल्कुल, मैंने सिर वगैरह मतलब वो कर लिया, ढक लिया है। और आज है मेरा डे 4, तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, सो सुबह के बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ था ही नहीं आज करने के लिए, तो फिर मैंने आप लोगों को कुछ दिखाया भी नहीं। अभी हो गई है शाम के, रात ही हो गई 7, साढ़े 7, 8 नहीं 8, साढ़े 8 बज चुके हैं। और हेलो एवरीवन, सो अभी हो गई है रात, खाना वाना मेरे हस्बैंड खा चुके हैं और मैं आ गई हूँ आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करने के लिए। एक्चुअली आप लोगों के कमेंट्स थे बहुत सारे, तो उसके मुझे रिप्लाई करने थे क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे जिनका रिप्लाई करना था। आप लोग बोलते हो कि रिप्लाई नहीं करते हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो सो सॉरी। क्योंकि ना मैं चाहती हूँ यार कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, लेकिन मेरा स्केड्यूल इतना बिजी रहता है ना कि मैं मतलब बस वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ और मतलब रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एटीट्यूड है या प्रणाली तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती है तो बहुत ज़्यादा घमंडी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप लोगों की वजह से ही तो हम लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिप्लाई मैं जानबूझ के नहीं देती हूँ। टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई ज़रूर करूँ टाइम निकाल के अपना खुद का। तो अभी ना मैंने अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया है और अपने फेस को मैं मॉइस्चराइज़ करते जाऊँगी, साथ साथ में मॉइस्चराइज क्या करते जाऊंगी मैं, एक दो स्टेप करती हूँ, एक दो स्टेप करती हूँ। वैसे मैं अभी यूज़ करती हूँ ये निविया का मॉइस्चराइज़र, मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरे फेस को सूट करता है तो मैं यही वाला लगा लेती हूँ। तो ना कुछ भी नहीं लगाया, बस फेस वॉश करके आई हूँ मैं अभी। तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि आपके कमेंट्स के मुझे रिप्लाई करने हैं, मैं वो याद से अब करूँगी, ठीक है। तो अभी ना मैं पहला कमेंट पढ़ती हूँ तो पहला कमेंट है अर्नव इंडस्ट्री है कोई, तो उन्होंने लिखा है कि आप बोलते हो वेलकम ओ वेलकम बैक तो ऐसा नहीं है कि वेलकम ओ वेलकम बैक नहीं बोलती हूँ मैं, वेलकम और वेलकम बैक बोलती हूँ। तो ये मुझे बोलना अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बोलती हूँ। और है वो, और मतलब वेलकम या वेलकम बैक, मतलब वेलकम अगर आप पहली बार आए हो या आप मेरी वीडियोस को हर बार देखते हो, इसीलिए वेलकम बैक बोलते हो, ठीक है। तो ये रीज़न है। मैं सोचूंगी और कुछ इंट्रोडक्शन अपना लाइन बनाने का, कुछ और सोचेंगे हम लोग, बट फिलहाल तो मुझे यही अच्छा लगता है तो मैं इसी से अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है शिल्पा मिश्रा व्लॉग, इनकी तरफ से। तो ये बोल रहे हैं कि धीरज भाई तुम अपने आप में चेंजेस लाओ, इतना क्या रूड होते हो प्रणाली के साथ, बोलने का तरीका बहुत गलत है तुम्हारा। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे साथ रूड होते हैं यार, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। मतलब जैसी वो मुझसे बात करते हैं मुझे अच्छा लगता है, जैसी मैं उनसे बात करती हूँ वो उनको अच्छा लगता है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेन मतलब मैं आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये कितना रूड बात कर रहे हैं, मगर ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है। सबका बॉन्डिंग अलग अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो रूड है मेरे साथ, नहीं बिल्कुल नहीं। इवन वो कभी कभी मैं उन पर ज़्यादा गुस्सा कर देती हूँ, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत काम एंड अच्छे, मतलब नेचर उनका बहुत अच्छा है, रूड नेचर नहीं है, ठीक है। थर्ड है साक्षी शर्मा 8611, तो इन्होंने बोला है यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, हमने जो अभी बूहे बेच वाला वीडियो डाला था जो मैशअप था, उसके ऊपर इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। इवन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब तरफ बहुत अच्छे उसको रिव्यू मिले हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने मुझे बोला है कि वॉइस आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के। इतना प्यार करने वाले लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वाले लोग हैं जो हमको एक अपनी फैमिली जैसा ही समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू और दिल से थैंक यू। ठीक है, फोर्थ कमेंट है आरू शिराई 215। तो इन्होंने बोला है प्लीज डू द एक्सरे एंड MRI, इट कैन बी अ डिस्क प्रॉब्लम इन योर बैक, इट विल गेट वर्स विद टाइम इफ नॉट ट्रीटेड। तो आरू जी, हमने इसको दिखाया है डॉक्टर को जाके, तो उन्होंने यही बोला है कि ये मस्कुलर पेन है। इवन हमने एक्सरे भी करवाया था तो उसमें भी ऐसा कुछ आया नहीं। इसका ये क्योंकि अभी से नहीं हो रहा है, ये बहुत टाइम से। कभी कभी ना मेरे को ऐसा होता है, जैसे मैं चलती फिरती हूँ ना और एकदम से फिर अपन बैठ जाओ तो एकदम से उठो ना तो फिर वो बहुत पेन होता है, एकदम से लचक आ जाती है, तो वो होता रहता है मेरे साथ। लेकिन वो मस्कुलर पेन है। आप सभी को पता होगा कि अभी मेरी DNC हुई थी ना, तो उसके बाद से मुझे ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ रहा है। उस टाइम जब DNC हुई थी ना, उस टाइम तो बहुत बहुत ये प्रॉब्लम हुआ था। मैं मतलब बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, इतना हालत खराब थी। अभी ये होता है कभी कभी, मतलब ऐसे इंटरवल्स में होता है, ऐसा नहीं कि हर टाइम ही रहता है, कभी कुछ टाइम तक रहता है फिर ठीक हो जाता है। तो अभी वो है और हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट भी लिया हुआ है। इवन मैंने बहुत सारी इसके लिए टैबलेट्स भी खाई थी, तो वो होते रहता है। मतलब मस्कुलर पेन है, उसका कोई ऐसा उसके लिए कुछ ऐसा इलाज नहीं है। क्रीम्स वगैरह उन्होंने दी थी मुझे, तो वो मैं लगाती हूँ। ओके, तो एंड थैंक्स फॉर योर कंसर्न। फिफ्थ क्वेश्चन है नेहा मिश्रा 6446, प्रणाली प्लीज शेयर द रेसिपी ऑफ ठेचा। तो डियर, मैंने आज ही रेसिपी वाला ब्लॉग डाला है ठेचे का। मतलब ये वाला ब्लॉग तो आपको बाद में मिलेगा ना, तो इसके पहले का जो ब्लॉग है वो ठेचा रेसिपी ही है, उसमें फुल रेसिपी आपको दी हुई है। नेक्स्ट है बी हैप्पी 7123। इन्होंने बोला है पापा मम्मी को आप लोगों को साथ रखना है, पापा मम्मी को लाओ, आप लोगों को उनको साथ में रखना है। तो ऐसा बोला है बी हैप्पी 7123। तो हम लोग भी चाहते हैं कि पापा मम्मी हमारे साथ यहाँ पर आके रहे, लेकिन कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है। आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो में, तो मम्मी ने बोला था कि भैया जो हमारे हैं वहाँ पर भी उनके पास भी रहना उनको ज़रूरी है, तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आते नहीं हैं। अब जैसे वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर वो यहाँ आकर रहेंगे, तो ऐसा है। मतलब आते जाते रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं तो कभी भैया के पास रहते हैं, ऐसा होता है। तो हमारा भी बहुत मन है कि क्योंकि वो लोग यहाँ रहते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, घर एकदम भरा भरा लगता है। नेक्स्ट कॉमेंट है अमिता प्रजापति 8641। इन्होंने बोला है आप लोग अपने पुराने घर पर गए थे फिर भी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कौन कौन है आपकी फैमिली में वो सब। तो यस, हम लोगों ने आप लोगों को अभी तक हमारी पूरी फैमिली से नहीं मिलवाया है, जस्ट बिकॉज कि उन लोग कंफर्टेबल नहीं है कैमरा में आने के लिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग आपसे उनको नहीं मिलवा सकते। श्योर अगर कभी फ्यूचर में वो लोग कंफर्टेबल रहे कैमरा के सामने आने में, आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस उनको हम लोग ज़रूर करवाएंगे अगर वो लोग कंफर्टेबल रहे तो, ठीक है। उसके बाद है सारिका 447। तो इन्होंने बोला है ऑथेंटिक ठेचा में कभी टोमेटो नहीं डलता है। तो डियर, मुझे नहीं पता कि ऑथेंटिक ठेचा कैसे बनाया जाता है, महाराष्ट्रियन ठेचा कैसा बनाया जाता है। ये जो ठेचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मेरे पापा बहुत अच्छा ठेचा बनाते थे, इवन वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे। तो ना जब भी हमारे घर में जैसे कोई सब्जी ऐसी नॉर्मल सी बन गई जो अच्छी नहीं लग रही है, मतलब टेस्ट इतना उसका मतलब अच्छा नहीं है, तो मेरे पापा क्या करते थे, किचन में जाते थे, टमाटर निकालते थे और
मिर्ची निकालते थे, लहसुन रहता था, तो वो सब मिला के ना ये ठेचा बनाते थे। और हम लोग पता है इतने मज़े से 2 रोटी एक्स्ट्रा खाते थे इस ठेचे के साथ। तो तब से मुझे ये ठेचा बनाना आता है। और यहाँ पर भी मैंने बनाया तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, मेरी सासू माँ को भी पसंद आया, मेरे ससुर जी को भी पसंद आया। तो फिर मैं ये ठेचा यहाँ पर घर पे भी बनाने लगी। तो वही मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा ना डलता हो, ये सब चीज़ें उसमें ना डलती हो, क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ यार। मैं जो सीखा है मैंने, जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई डोंट नो कि ऑथेंटिक ठेसा कैसा बनता है, ये मैं अपने पप्पा से सीखी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। नेक्स्ट है बी हैप्पी 7123, इन्होंने बोला है, अच्छा इनका कमेंट हमने पहले भी लिया है। डिओड्रेंट मतलब डायरेक्ट अंडर आर्म्स में यूज़ किया जाता है, क्लोथ्स पे नहीं। तो यस, मैंने वो लेकर तो आई थी, बट मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्ट यूज़ करना है, क्लोथ्स पे यूज़ नहीं करना है। और उस दिन हम लोग बाहर जा रहे थे ना, घर ही जा रहे थे आई थिंक। तो उस टाइम जाते जाते फिर मैंने वो निकाला, न्यू था तो मैंने ओपन किया, उसको डाला, कपड़ों ऊपर डाला, तो एकदम से वाइट वो दिखने लगा। तो मैं थोड़ा सा ये हो गई कि यार ये ख़राब तो नहीं आ गया, ये क्या है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से उस दिन पूछा था। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे ये बताया कि इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो लास्ट कमेंट हम लेंगे अब। तो ये है अनुप्रीत जट है शायद। अधिकतर मैंने देखा है तुम्हारी वीडियो कुछ और होती है और कैप्शन में कुछ और ही लिखा होता है। तो इस सवाल का मैं क्या ही जवाब दूँ, इस कमेंट का मैं क्या ही जवाब दूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो वीडियो में नहीं होता है वो भी हम लोग टाइटल में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने सब यूट्यूबर्स को देखा होगा, जितने भी व्लॉगर्स हैं, सब कुछ तो जो होता है ना, जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती है उसमें से उठा के कैप्शन रखा जाता है और उससे उठा के थंबनेल्स बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड कुछ भी वीडियो में नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो और आप लोग ना सबसे पहली बात, आप लोग ना कैप्शन और थंबनेल को अच्छे से देखना और नोटिस करके बताना कि क्या आप लोगों ने सच में ये जो बोला है कि मैं गलत चीज़ें डालती हूँ, वो सच में ऐसा है क्या। आप लोग सच में मेरे पूरे व्लॉग्स के कैप्शन देखना, मेरे पूरे व्लॉग्स के थंबनेल्स देखना और फिर मुझे बताना, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ इस टॉपिक पर। तो ये था छोटा सा वीडियो व्लॉग। आज दिन भर से मैंने कुछ किया नहीं और मैं चाहती थी कि आप लोगों के कमेंट्स के भी मैं जवाब दूं, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये छोटा सा वीडियो शेयर किया है। आई होप आप सभी के रिप्लाई मिल गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो और भी है, तो मैं सबके एक साथ एक ही वीडियो में नहीं जवाब दे सकती। तो प्रोबेबली मैं किसी और वीडियो में उन सारे कमेंट्स को लूँगी और आप लोगों के जवाब भी दूंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं आपको अब जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।